बुलेटिन का आगाज़ करें। खबर दें, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद कर दी है। कहा, मौलाना फजलुर रहमान से असम्बलियाँ तहलील करने या इस्तीफ़ों पर कोई बात नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान से असम्बली तहलील करने या इस्तीफ़ों पर कोई मुशावरत हुई, ना ऐसा कोई फैसला हुआ। तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों से निकलने से मुतालिक कोई बात नहीं की। इससे पहले JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया था कि तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने पर तैयार है। JUI ने PTI से बामकसद और फैसला कुन मुज़ाकरात के लिए सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के मामले पर चंद रोज़ में आला सतह का मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के ऐलान पर गौर के लिए मुशावरती इजलास में पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत शरीक होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में इत्तेहादी जमात नून लीग की जानिब से PTI पर पाबंदी के मामले पर इजलास के शुरका से राय ली जाएगी। मुशावरती इजलास में पाबंदी की हिमायत करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने बनू में जारी सूरत हाल का नोटिस लेते हुए शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान जारी कर दिया है। कमीशन शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा और जिम्मेदारान के किरदार का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बदकिस्मती से नाखुशगवार वाक़या बनू कैंट में गुज़श्ता दिनों खुदकुश धमाके वाली हसास जगह पर हुआ। हालांकि उन हसास मकामात पर उमूमन सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहती है। कमीशन की रिपोर्ट से पहले अफवाहों और बिला तस्दीक इल्ज़ामात से इज्तनाब करना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने बन्नू में जारी सूरत हाल से मुतालिक सूबाई हुकूमत के तहकीकाती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा, जिस सियासी जमात के लोग अमन मार्च में इंतशार में मुलव्वस थे, उस जमात को हक नहीं कि वो तहकीकात करे। बानी PTI ने अमन मार्च में फायरिंग की तो मजम्मत की, लेकिन दहशत गर्दी के वाक़े की मजम्मत नहीं की। मुसल्लह अफराद ने अमन मार्च में शामिल होकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। बन्नू में अब हालात मामूल पर आ रहे हैं। सियासी कुव्वतों ने उस अमन मार्च को खराब करने की कोशिश की और कुछ सियासी अनासर उसमें शामिल हुए, कोशिश की कि तशद्दुद की कार्रवाइयां हों और इसके अंदर बहुत सारे लोग जो थे वो मुसल्लह लोग शामिल थे और उन्होंने वहां पे फायरिंग भी की। आज मुझे अफसोस हुआ कि जब बानी PTI का हमने बयान देखा कि उन्होंने कहा जी वहां पे सीधी फायरिंग की गई है, तो क्या ही अच्छा होता कि वो दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते, 15 जुलाई के वाक़े में जो लोग शहीद हुए थे उस वाले से भी बात करते। मगर लगता ये है कि इस अमन मार्च को जिस तरह कुछ कुव्वतों ने सियासत की नजर किया और इस अमन मार्च को हाईजैक किया और इस अमन मार्च के अंदर शामिल होकर ये सारे वाक़यात किए, तो ये लगता ये है कि ये एक साजिश की गई है जिसके तहत कौमी सलामती के इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। वो सियासी जमात जिसकी वहां पे हुकूमत है, उनके लोग इसमें क्योंकि शामिल थे साथ, तो उनको तो ये बिल्कुल हक हासिल नहीं होना चाहिए कि वो इसमें खुद इंक्वायरी करें। तो उनका इस पे रिपोर्ट रखना मेरा ख्याल है वो ना क्रेडिबल होगा और उसमें क्योंकि उनके अपने लोग मुलव्विस थे और उनके अपने लोग उस एहतजाज में शामिल हुए और वहां पे जो है वो मुसल्लह जत्थे जो हैं वो इस क्राउड में शामिल हुए, तो वो कैसे इसमें इंसाफ कर सकते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के बयान को अहमकाना और मुज़िका खेज़ करार दे दिया। GNU से बात करते हुए कहा, बन्नू एहतजाज में PTI का कोई रुकन शामिल नहीं था। बानी PTI और वज़ीर आला अली अमीन ने बन्नू वाक़े की मजम्मत की। अताउल्लाह तारड़ का बयान हालात को ख़राब करने की मज़मूम कोशिश है। बन्नू हसास इलाका है। गुज़श्ता दिनों दहशतगर्द कार्रवाई भी हुई। दहशतगर्दों की कार्रवाई में फ़ौजी जवान और सिविलियन शहीद हुए।
लंदन हाई कोर्ट का बानी मुत्तहिदा के हक में फैसला। हुक्म दिया कि एमकेएम पाकिस्तान बानी मुत्तहिदा को प्रॉपर्टी केस में 65,000 पाउंड 30 जुलाई तक अदा करे। लंदन हाई कोर्ट ने फैसला प्रॉपर्टी केस में बानी मुत्तहिदा की अपील पर सुनाया। अदालत का बानी मुत्तहिदा को 77,760 पाउंड भी वापस करने का हुक्म, जो सिंगल जज के फैसले के बाद जमा करवाने को कहा था। जजेस ने सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करने के बाद केस दोबारा हाई कोर्ट भेज दिया था। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान अमीनुल हक कहते हैं, केस खत्म नहीं हुआ, एमकेएम लंदन केस जीतने का तासुर दे रही है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पकवान सेंटर में डकैती के इल्जाम में रेंजर्स के 2 एहलकारों समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए का कहना है कि मामला मुर्गी का गोश्त और पकवान का काम करने वालों के दरमियान माली तनाज़े का है, लेकिन एहलकार ने छुट्टी के दौरान वर्दी इस्तेमाल करके ज़ाती हैसियत में गैर कानूनी इकदाम किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान की शनाख्त लांस नाइक जाहिद और सिपाही बिलाल और तीसरे की उवैस के नाम से हुई है। मुलजिमान ने दुकान से 18 लाख रुपए नकदी और 2 मोबाइल फ़ोन लूटे। ज़राए का कहना है कि वाक़या चिकन और पकवान बिजनेस से मुंसलिक शहरियों का माली तनाज़ा है। एहलकार ने छुट्टी के दौरान वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और ज़ाती हैसियत से गैर कानूनी इकदाम किया। एक एहलकार का रिश्तेदार एहलकारों को पकवान सेंटर लेकर गया था। दोनों ने एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि तीनों मुलजिमान को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। प्रिया कुमारी के वालिदैन और मुज़ाकराती कमेटी ने वज़ीर दाखिला सिंध और दीगर ने वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की। वज़ीर दाखिला सिंध ने प्रिया कुमारी के वालिदैन को प्रिया की बाजियाबी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। DIG जावेद जसकानी ने JIT की जानिब से प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए तहकीकात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना है कि प्रिया कुमारी जिंदा है, जिसके शवाहिद मिले हैं। बहुत जल्द इन्वेस्टिगेशन टीम को कामयाबी मिलेगी। शवाहिद और तफसीलात वालिदैन और कमेटी के साथ शेयर किए गए हैं। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि वालिदैन जुडिशल कमीशन बनाने या कोई और JIT या ऑफिसर चाहते हैं तो वो भी करने को तैयार हैं। खेल के मैदान से खबर है। ACC विमेन एशिया कप में श्रीलंका विमेन ने बांग्लादेश विमेन को 7 विकेटों से हरा दिया। थाईलैंड विमेन टीम ने मलेशिया विमेन को 22 रन से शिकस्त दे दी। दम्बुला में खेले गए मैच में बांग्लादेशी विमेन टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 111 रन बना सकी। निगार सुल्ताना 48 और शुरना अख्तर 25 रन बनाकर नुमाया बैटर रहीं और दिशका और अनुशी ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में श्रीलंकन विमेन ने हदफ 18वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। लक्ष्मी गुणरत्न ने 51 और हर्षिता समारा विक्रमा 33 रन बनाकर नुमाया रहीं। इससे कबल खेले गए मैच में थाईलैंड विमेन ने मलेशियन विमेन को 22 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट में आज इंडिया विमेन UAE विमेन के मध्य मुकाबल होगी। दूसरे मैच में पाकिस्तान विमेन नेपाल विमेन से मुकाबला करेगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए खुशखबरी है कि अब मुजफ्फराबाद के निजी अस्पताल में पैदाइशी तौर पर दिल के सुराख के मरज में मुब्तला बच्चों का बगैर जिस्म को चीरे इलाज का सिलसिला शुरू हो गया है। तफसील देखते हैं आरिफ उर्फी की रिपोर्ट में। किसी बच्चे में पैदाइशी तौर पर दिल में नक्स सिर्फ वालिदैन ही नहीं, पूरे खानदान के लिए मुस्तकिल दुख और दर्द का बायस होता है। आजाद कश्मीर में पहली मर्तबा एक निजी अस्पताल में ऐसे ही 6 बच्चों के जिस्म को चीरे बगैर कामयाब ऑपरेशन ने उम्मीद की एक नई किरण रोशन कर दी है। बुनियादी तौर पे ये बगैर ऑपरेशन के इलाज है, जिसमें कोई किसी किस्म का कोई इंसिजन या कोई चीरा वगैरह नहीं आता। इस अस्पताल में किसी भी मरीज को वापस नहीं लौटाया जाता। साहिब दिल ख्वातीन और हजरात के एहतियात मायूस मरीजों के इलाज मालजा के अखराजात को पूरा करने का बंदोबस्त कर देते हैं। आज हम कश्मीर की तारीख में पहली बार डिवाइस क्लोजर कर रहे हैं बच्चों के दिल के पैदाइशी सुराख का। हम यहाँ पे कभी भी किसी मरीज को ये कह के वापस नहीं करते कि जी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता, हर सूरत के अंदर हम यहाँ पे मरीज को फैसिलिटेट करते हैं और कभी किसी मरीज को यहाँ से बगैर इलाज के वापस जाने नहीं देते हैं। इलाज में जो जदीद तरीन तरीका है उसके लिए ये एक न सिर्फ ये पॉइंटर है बल्कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और माशाल्लाह सीनियर तरीन डॉक्टर्स की सरबराही में ये सारा काम काज यहाँ पे हो रहा है। पैदाइशी तौर पर बच्चों के दिल में होने वाले सुराख को बंद करने के लिए आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली मर्तबा मुजफ्फराबाद में डिवाइस क्लोजर के जरिए बच्चों के सुराख को बंद किया जा रहा है। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर।
ढाका में पाकिस्तानी मिशन तलबा से राब्ते में है। डिप्टी हेड ऑफ मिशन ने चिटागोंग में तलबा से मुलाकात की। तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। हाई कमीशन ने तलबा को महफूज मकामात पर जगह फराहम कर दी है। इन महफूज मकामात में सफ़ीर की रिहाइशगाह और दीगर कुछ मकामात शामिल हैं। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तलाफात का शिकार डेमोक्रेट पार्टी का तमस्खर उड़ाते हुए कहा, इन्हें तो ये तक नहीं पता कि उनका सदारती उम्मीदवार कौन है। एक शख्स ने वोट दिए मगर वो उसे उम्मीदवार बनाना नहीं चाहते। कहा, नैन्सी पेलोसी कुत्ते की तरह बाइडन के पीछे पड़ी हुई हैं। मिशिगन में रैली से खिताब। कहा, डेमोक्रेट पार्टी जमहूरी जमात नहीं बल्कि ये जमहूरियत की दुश्मन है। दावा किया कि प्रोजेक्ट 2025 से उनका कोई ताल्लुक नहीं, ना वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा है। उन्होंने तो जमहूरियत के लिए गोली खाई है, वो जमहूरियत के लिए खतरा कैसे हो सकते हैं।